बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीरो मुर्शिद डॉक्टर साहिबजादा मसूद सैयद शाह साहिब सीरत महबूब ज़ात में लिखते हैं कि पीरी मुरीदी के कुछ आदाब होते हैं। मतलब ये कि कुछ आदाब पीरी के होते हैं, कुछ आदाब मुरीद के होते हैं। तो मैं आपको पीर के आदाब बताता हूँ। सरकार लिखते हैं कि वही शख्स बैत करने का हकदार होता है जो मूतू कबला अंता मूतू के मुकाम पर पहुंचता है। मतलब ये कि जो मरने से पहले मर जाता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मार देता है और अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। सरकार आली महबूब ज़ात कुद्सिरहुल अजीज़ आप अपने अल्लाह की खुशी के लिए और अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सारी सारी रात अपनी आंखों में मर्चे डालकर, ना आप सर्दी की परवाह करते थे ना बारिश की परवाह करते थे, बस अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, मूतू कबला अंता मूतू के मुकाम पर पहुंचने के लिए अल्लाह की इबादत किया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि आप सुरख मिर्चें पानी में भिगो कर पी लिया करते थे। और सख्त सर्दी के मौसम में कभी अपने तख्त पर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, कभी कुर्सी पर बैठकर इबादत किया करते थे, चारपाई पर बिस्तर डालकर अपने नफ्स को ये कहकर दिलासा देते थे कि अभी सोते हैं, अभी आराम करते हैं। और इसी तरह दिलासा देते देते सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते। फिर वो मूतू कबलांता मूतू के मुकाम पर पहुंचे। उसके बाद नंबर 2 ये कि किसी शख्स को दुनिया के लिए कबूल ना करे, जिसको भी कबूल करे अल्लाह की रजा के लिए कबूल करे, अल्लाह की रजा के लिए चाहे। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो दुनियादार को अल्लाह की रजा के लिए कबूल करते हैं। उन्हें दुनियादार से किसी चीज का लालच नहीं होता, उन्हें जिस चीज की परवाह नहीं होती। नंबर 3 यह कि मुरीद के ज़रफ़ और इस्तिताअत को पेशे नजर रखे। नंबर 4 ये कि मुरीद की गैर ज़रूरी हरकत को माफ़ फरमा दे। और सरकार आली महबूब ज़ात कुद्सिरहुल अजीज़ आपके मुरीदीन से किसी से कोई गलती हो जाती या कोई गैर ज़रूरी हरकत हो जाती तो आप उसे माफ़ फरमा दिया करते थे। नंबर 5 ये कि पीर वो हो जो मुरीद पर मेहरबान भी हो और शफीक भी हो। और फिर मेरे महबूब ज़ात तो मेहरबान की ज़ात है। वो तो लोगों पर शफकत करने वाले थे, लोगों पर मेहरबान थे, लोगों पर करम करने वाले थे। नंबर 6 ये कि सुन्नत का और फ़राइज़ का तारिक ना हो। और सरकार आली पाक महबूब ज़ात कुद्सिरहुल अजीज़ आप तो बचपन में ही, छोटी उम्र से ही फ़राइज़ और सुन्नत का एहतमाम बड़ी पाबंदी से करने लग पड़े थे। आप दिन को मुलाजमत किया करते थे और सारी रात
मरी के जंगलों में अल्लाह से लो लगाकर बैठ जाया करते थे। और फिर इसी वजह से तो सरकार आली पाक को गौसियत का और महबूबियत का ताज मिला। सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सिरउल अजीज अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, तो एक मर्द कलंदर आया। वो वक्त का गोश्त था। तो सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सिरउल अजीज ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर अपनी एक साइड पर रखी हुई थी। तो उस मर्द कलंदर ने वो दस्तार आपके सर पर रखी और आपको पैसे दिए और कहा कि एक गिलास दूध का मंगवाइए। तो सरकार ने दूध मंगवाया तो वो मर्द कलंदर कहने लगे, हजूर इसमें से दूध पिए। तो आपने उसमें से एक घूंट दूध का पिया, फिर उसमें से एक कतरा उस मर्द कलंदर ने पिया और एक एक कतरा वहां पर जितने मुरीदीन बैठे हुए थे उन्हें अता किया। और फिर जमीन पर 3 मरतबा हाथ मारे। उस कलंदर ने पहली मरतबा हाथ मारा तो ये अल्फाज पढ़े कि है कोई फरिश्तों में एतराज करने वाला कि ये गौसियत का ताज हमने अता किया है। दूसरी मर्तबा जमीन पर हाथ मारा तो कहा, है कोई जिन्नों में एतराज करने वाला, ये सरकार आली को गौसियत का ताज हमने अता किया है। तीसरी मर्तबा जमीन पर हाथ मारा और कहा कि है कोई इंसानों में एतराज करने वाला कि ये गौसियत का ताज हमने अता किया है। क्योंकि वो मर्द कलंदर वक्त का गोश्त था। उसने अल्लाह के हुक्म से सरकार आली महबूब ज़ात को गौसियत का ताज पहनाया, उसने वक्त का गोश्त बना दिया। क्योंकि उस मर्द कलंदर का इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया था। और फिर इसके बाद सरकार आली को महबूबियत अता हुई। पहले गौसियत का ताज मिला, फिर महबूबियत अता हुई। और ये मुकाम बहुत कम शख्सियत को अता हुई। ये मार्फत के बहुत बुलंद मुकाम हैं जो किसी किसी को अल्लाह अता करता है। तो सरकार आली महबूब ज़ात वक्त के गोश्त भी थे और ज़ात के महबूब भी थे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।